मुझ पर शक हो गया सबको, मुझ पर शक हो गया सबको एक जरा लड़खड़ाने से। मुझ पर शक हो गया सबको एक जरा लड़खड़ाने से, और सब समझ गए कि मैं रोज नशे में आता हूं पी कर मैं खाने से। मेरी महफिल में जाम का काम पड़ता ही नहीं, मेरी महफिल में कभी जाम का काम पड़ता ही नहीं, क्योंकि हम पीते हैं नशीली आंखों से, न कि पैमाने से, न कि पैमाने से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये घटना है उत्तर प्रदेश के संभल की। संभल के में एक परिवार रहता था, दिलशाद और उसकी पत्नी परवीन। इन दोनों की शादी 2017 में हुई थी। दोनों परिवार ठीक चल रहा था। इनके समय बीतने जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे इनकी बच्चे भी हुए। इनके अभी तक 4 बच्चे हो चुके हैं। जो सबसे छोटा बच्चा है वो 2.5 साल का है, 2.5 महीने का है, 2.5 महीने का है। और उस बच्चे को पाल पोस करके ये दोनों ठीक ठाक चल रहे थे। लेकिन दिलशाद जो कभी बाहर की तरफ काम किया करता था, अब काम काज ठप करके घर ही पे रहता था। इधर उधर कुछ काम नहीं कर पाता, जिससे बच्चों का पालन पोषण अच्छे तरीके से हो सके, उसकी पत्नी की जो जरूरतें हैं उसको पूरा किया जा सकता है। इस वजह से इन दोनों में, मियाँ बीवी में झगड़ा होने लगता है। बार बार वो पत्नी बोलती है कि आप अगर नहीं कमाओगे तो बच्चे क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। इस बात पर वो चिढ़ जाया करता है और उसको मारने पीटने लगता है। कई बार अपनी पत्नी को मार पीट के बाद पत्नी एकदम परेशान हो गई थी कि आखिर में क्या किया जाए। अब दरअसल इसी तरह से समय गुजर रहा था, लेकिन 1 नवंबर 2024 को एक ऐसी घटना हो जाती है कि जिसको सुन करके आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल परवीन और दिलशाद दोनों घर पे ही थे। बच्चों की छोटी मोटी गलतियों को लेकर के दिलशाद अपने बच्चों की पिटाई करने लगता है। इस बात को देख करके उसकी जो पत्नी है परवीन, वो बीच में रोक रुकाव बचाव करती है, बच्चों को बचाती है, मना करती है उसे, बच्चों के लिए इससे भी लड़ जाती है। और दिलशाद इतने गुस्से में आ जाता है कि वो चाकू उठा करके अपनी पत्नी पे हमला कर देता है। 2-3 चाकू जब अपनी पत्नी को मार देता है, उसके पेट में लग जाता है, उसके पीठ पे लग जाता है, और 2-3 जगह चाकू लगने के बाद पत्नी गिर जाती है और बच्चे चिल्लाना शुरू करते हैं। जब बच्चे चिल्लाना शुरू करते हैं तो ये जो दिलशाद होता है उसी चाकू से अपनी गर्दन पर भी हमला कर लेता है। लेकिन तब तक जो है अड़ोस पड़ोस के लोग चिल्लाने, बच्चों की आवाज़ सुन करके उपस्थित हो जाते हैं। जब तक कि आते हैं, दोनों को जल्दी जल्दी उठा करके हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन यहाँ के जो हॉस्पिटल होता है सरकारी, वो इनको रिफ़र कर देता है। फिर उनको ले जा करके अलीगढ़ में भर्ती किया जाता है। अलीगढ़ अस्पताल में जो परवीन होती है उसकी डेथ हो जाती है। यानी उसको इतनी बुरी तरीके से चाकू लगा था कि उसका सारा खून निकलने के कारण वो हॉस्पिटल में दम तोड़ देती है। और दिलशाद की तबीयत भी काफ़ी ख़राब है, क्योंकि उसने अपनी गर्दन पे ही चाकू मार लिया है और उसका भी मतलब बचना मुश्किल है। लेकिन फ़िलहाल अभी वो ज़िंदा है और पुलिस ने इसके ऊपर छानबीन शुरू कर दी है कि जो भी ये किस वजह से मतलब ऐसा हुआ है, इसमें शायद किसी घर के परिवार के लोगों का भी कोई हाथ है या सिर्फ दिलशाद और परवीन के ही बीच की ये बात है। इसको पुलिस ने छानबीन करना शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों, अपने बच्चे हैं, अगर 4 बच्चे हैं जिसके घर में, अगर वो आदमी कमाएगा नहीं तो बच्चे क्या खाएंगे, इस बात को लेकर के झगड़ा कभी होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि वो पति की जिम्मेदारी है कि वो कमा करके अपने बाल बच्चों की जो परवरिश है उसको सही तरीके से करे। जो परवीन का भाई है
उसके बताए जाने के अनुसार वो बता रहा था कि जो हमारा जीजा है वो काफ़ी नशेड़ी था, नशा वगैरह भी करता था और बीच में उसने काम भी छोड़ दिया था। तो जब काम छोड़ दिया था तो घर में बहुत सारी ज़रूरतें हैं जो पूरी नहीं हो पाती थी। इस वजह से इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ करता था। कई बार हम लोग भी आकर के उसको समझाए, लेकिन वो बात को समझा नहीं और किस तरह जो है मेरी बहन का कत्ल कर दिया उसने। पुलिस ने इस पे तफ्तीश शुरू कर दिया है कि शायद किसी और का इसमें योगदान होगा या कोई मिली-जुली भगत होगी, तो उसको पर्दाफाश किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब वो बच्चे हैं जो 4 हैं, जो आपका 2.5 महीने का एक छोटा वाला बच्चा है, वो अपनी माँ के बगैर और जो भी बच्चे हैं 4, वो बस 4 साल 5 साल के अंदर के ही सारे बच्चे हैं। सारे बच्चे छोटे हैं, जो कि अभी दुनिया को समझ नहीं पाए, अपनी माँ को शायद याद भी नहीं कर पाएँगे, वो दुनिया से चली गई। ये विवाद जो होता है, ये परिवार में अगर छोटी-मोटी गलतियाँ होती हैं तो उसको समझना चाहिए, आपस में मिल-जुल कर के हल करना चाहिए, ना कि इस मुकाम पर पहुँच जाना चाहिए, जहाँ की ये किसी की जान लेने और देने की बात आ जाए। दोस्तों, आप सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसी घटनाएँ जो होती हैं, वो आपके बीच सिर्फ़ इसीलिए बताई जाती हैं कि आप लोग इन सब चीज़ों से कुछ सीखेंगे, कुछ समझेंगे कि हमें ऐसा नहीं करना है। अपनों और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट में भी कुछ दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए सत्यमेव जयते। जय हिंद।